मणिपुर को हिंसा के चपेट में आए साल भर से ज्यादा हो चुका है। पहले के मुकाबले हालात नियंत्रण में जरूर हैं, लेकिन मणिपुर में जो दरार उभरी साल भर पहले, वो जस की तस है और वो खाई नहीं भरी है। और यही वजह है कि राहत शिविर तमाम जो साल भर पहले शुरू हुए, हिंसा शुरू होने के ठीक बाद, वो भी जस के तस है और हजारों लोग मणिपुर के अपने घरों को छोड़कर इन राहत शिविरों में जीने को मजबूर हैं। हम मणिपुर के विष्णुपुर जिले के मोइरांग के एक राहत शिविर में है। यहाँ पर नेता विपक्ष राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं इन राहत शिविर में रहने वाले हिंसा पीड़ितों से मिलने के लिए। किस तरीके की तस्वीर है साल भर के बाद इन राहत शिविरों की, ये तस्वीर आप देखिए। इसी तरीके से छोटे छोटे कमरों में कई लोग और कई परिवार जीवन जीने को मजबूर है। इसी इसी में इनका सोना भी है, इसी में इनका खाना भी है और साल भर से यही इनकी जिंदगी है। आप देख सकते हैं तकरीबन एक साल से यही कहानी है तमाम राहत शिविरों की। देखिए, एक ही कमरे में चप्पल भी है और चावल भी है। यहीं पर बीता एक साल इन तमाम लोगों ने गुजारा है और ये दोनों ही जो समुदाय प्रमुख हैं मणिपुर के, दोनों ही समुदाय के पीड़ितों की कहानी है। चाहे जिस एरिया में हम हैं, ये मैतेई बहुल इलाका है। यहाँ पर मैतेई जो हिंसा प्रभावित हैं वो रह रहे हैं और दूसरा इलाका है, वहाँ कुकी लोग रहते हैं। वहाँ जो कुकी के पीड़ित हैं, कुकी समुदाय के, वो रहते हैं और दोनों ही समुदायों की कहानी एक जैसी है, दर्द एक जैसा है। इन लोगों से बात करते हैं कि साल भर में इन्होंने क्या कुछ झेला है, किस तरह की समस्या आप लोगों को साल भर से हो रही है। हालांकि जाहिर सी बात है, बताने की जरूरत नहीं, फिर भी दर्शकों के लिए हम जानना चाहेंगे ये राहत शिविर में कैसे आप लोग गुजार रहे हैं रोज। हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है। वैसे तो सरकार सब कुछ खाने पीने के लिए दे रहा है, बस बिस्तर नहीं है, वही है बस। उतना क्या बोलेगा, तकलीफ तो है ही है। घर की याद हाँ, घर की तो बहुत याद आती है। अपना अपना घर में रहना चाहते हैं हम लोग और बस सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि एनआरसी का लागू करा दे और बॉर्डर में फेंसिंग करा दे। हालात अभी कैसे हैं? मतलब पहले के मुकाबले तो घटनाएं कम हो रही हैं, लेकिन किस तरीके के हालात हैं? अभी तो थोड़ा तो हालात ठीक हो रहा है। ठीक है, बोलने से भी नहीं बोल सकता है। कभी उधर में फायरिंग हो जाता है तो कभी उधर में कोई मर जाता है, कभी कुकी किसी को मार के छोड़ के फेंक के चला जाता है। तो डर अभी भी आप लोगों डर को अभी भी है, बना हुआ है अभी भी। बस हम लोग को ये रिक्वेस्ट है कि हम सब जितना भी रिफ्यूजी है, हम लोग सब अपना घर में जाके आराम से शांति से रहे। अपने ही देश में, अपने ही प्रदेश में, अपने ही घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर रिफ्यूजी की जिंदगी जीने को ये लोग मजबूर हैं। आपका क्या नाम है सर? सनातन आप इसी कमरे में रहते हैं, पूरा परिवार? इसी इसी घर में कमरे में परिवार का साथ रहता है। साल भर से यही कमरा आपका? हाँ, साल भर में इसी कमरा में बैठा है। कैसे कट रही है जिंदगी? ये तो हम लोग तो बहुत मुश्किल है। ऐसी जिंदगी भर ऐसी रहने को वजह से जेल में फंसाना चाहिए हमको। कब तक हम लोग ऐसी रहेगा बताओ। हम लोग बचा लोग इसी कमरे में कैसा पालेगा? तो हम लोग कहाँ से जाके पैसा कहाँ से कमाएगा? हम लोग ऐसी इसी कमरे में ऐसे रहने का वजह से जेल में रहना चाहिए। हम लोग फंसा दो, जेल में रख दो। कब तक ऐसी रहेगा? एक आदमी का जिंदगी तो ऐसा होता है क्या? क्या लग रहा है, लगता है कि घर वापस जा पाएंगे कभी? घर वापस जाना चाहिए। हाँ, वो तो हम लोग का मणिपुर को बॉर्डर फेंसिंग करना चाहिए, एनआरसी रखना चाहिए। आप लोगों से राहुल गांधी मिलने आ रहे हैं, हाँ, उनसे हम क्या लोग राहुल गांधी मिल उनसे क्या कहना चाहिए? उसको हम लोग बोलेगा मणिपुर को वो तो बॉर्डर फेंसिंग करो। हाँ, मणिपुर से एनआरसी चलाओ। हाँ, हम लोग अपना अपना घर में वापस करने दे दो। एक साल हो गया, आपको लग रहा है कि सरकार पर्याप्त कदम नहीं उठा पा रही है, सरकार से हो नहीं पा रहा है? कुकी वकील को हटा के हाँ, हम लोग अपना घर में वापस करना चाहिए। आप बिल्कुल, लेकिन आपको क्या लग रहा है, सरकार वो कदम नहीं उठा पा रही या वो उठा रही है, उससे अभी कामयाबी तक नहीं मिल रही? सरकार ने अभी तक तो कदम नहीं उठा रहा है। कुछ भी नहीं करता है। हम लोग के लिए कुछ भी नहीं बोला है। वो तो हम लोग के लिए वो तो इन लोग ने क्या प्लान करता है, क्या प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, हम लोग कुछ भी मालूम नहीं है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं देख रहा हूँ कई सारे, छोटे बच्चे वो ये लोग स्कूल वगैरह जा पाते हैं? ये लोग क्या करते हैं पूरे दिन? स्कूल तो
स्कूल तो चलता है, होने से स्कूल का तो टीचर लोग ने ये लोग के तो फ्री में पढ़ाई देता है। ठीक है, तो ये लोग अपने घरों से निर्वासित हैं, रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। सरकार की तरफ से रिलीफ कैंप तो मुहैया करा दिया गया है, एक किस्म से एक छत है, भोजन भी मिलता है सरकार की तरफ से, लेकिन जाहिर सी बात है कि कोई रिफ्यूजी की तरह नहीं रहना चाहता। आपने सुना कि किस तरीके से एक शख्स ने कहा कि जेल की जिंदगी शायद ज्यादा बेहतर होगी। इन लोगों को जाहिर सी बात है कि घर जाने की इच्छा तो है, लेकिन वो घर कब जाएंगे इसकी कोई उम्मीद नहीं है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? आप भी इसी रिलीफ कैंप में रहते हैं? हाँ जी, इसी रिलीफ कैंप में रहता है। मेरा नाम शांति है। अभी कम से कम 14 महीना हो गया, मगर हम लोग इधर से बहुत मुश्किल से रहता है। सरकार ने खाने के तो दिया है, मगर हम लोग जो पसंद है ना वो तो नहीं मिला है। मगर क्या क्या उन्हें खाने से भी नहीं खाने से भी घर में रहना चाहता है। हम लोग क्या पाप भी नहीं किया है हम लोग ने। हम लोग घर में रहने का टाइम वो लोग आके घर जला दिया, तोड़ फोड़ कर दिया। हम लोग जाल बचा के आ रहा है। हम लोग कितना दिन उधर मिनी सेक्रेटरीट में 8 दिन रहता है, बहुत मुश्किल है। उसके सामने में भी घर में कौन कौन है? हम लोग का घर में बीबी बचा है। हम अभी तो मेरा पास तीन बेटी है। 2 तो उधर पढ़ाई करने के लिए रखा है बिशेमपुर में। अभी तो इधर मेरा बीबी और मेरा एक छोटी बेटी है। क्या लग रहा है हालात कब तक ठीक होंगे, क्या उम्मीद है? वो तो पता नहीं है। वो सरकार लोग ने फटाफट बातचीत करेगा तो हो सकता है, मगर हम लोग के लिए तो बहुत मुश्किल है अभी रहने का। आप लोगों से मिलने आते हैं नेता लोग, अधिकारी लोग मिलने आते हैं दुख दर्द जानने के लिए? कभी कभी आता है, मगर होने से भी ना देख के चलता है। वो लोग थोड़ा पैसा देता है, मगर लड़ाई खत्म करने के लिए बात तो नहीं बोला है। हम लोग बहुत मुश्किल है रहने का। हम लोग सोने का भी बहुत मुश्किल है, सब मुश्किल है। क्या क्या होने से भी हम घर में जाके रहना चाहता है, क्योंकि तो इन राहत शिविर में रहने वालों से आप हाल पूछिए, और ऐसा कोई नहीं है जिसके आंखों में आंसू नहीं आ जाते। साल भर से रिफ्यूजी की जिंदगी अपने ही इलाके में, अपने ही प्रदेश में, और ये दर्द दोनों समुदाय के लोग झेल रहे हैं। दोनों समुदायों के बीच में विश्वास की एक खाई है, दोनों समुदायों की आपस में शिकायत है, और कोई पहल नहीं हो रही है इसके बीच में एक सेतु बनाने की, इस खाई को भरने की। यही वजह है कि हिंसा तो नियंत्रण में है, हालांकि छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं, बड़े पैमाने पर हिंसा जरूर नियंत्रण में है, लेकिन हालात जो है वो पहले जैसे नहीं हुए हैं, और हालात पहले जैसे कब होंगे इसको लेकर के भी कोई तस्वीर साफ नहीं है। और यही वजह है कि विपक्ष के निशाने पर सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, और विपक्ष लगातार मणिपुर के मुद्दे को लेकर के संसद से लेकर के इम्फाल तक इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार से, प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री से सवाल विपक्ष उठाता रहा है। और इसी कड़ी में राहुल गांधी एक बार फिर पहुंच रहे हैं मणिपुर। नेता विपक्ष के तौर पर उनका यह पहला दौरा है, जिसमें वो सभी समुदाय के जो प्रभावित लोग हैं उनके राहत शिविरों में जाकर के उनके दुख दर्द जानेंगे, और फिर उनकी तकलीफ जो है वो राज्यपाल को ज्ञापन में सौंपेंगे, और संभवतः इस मसले को वो आगामी संसद सत्र में भी उठाएं। तो लेकिन इस मसले पर सवाल जो है विपक्ष उठाए, सरकार अपनी तरफ से जवाब देने की कोशिश करे, लेकिन वास्तविकता यह है, जमीनी सच्चाई यह है कि 1 साल से ज्यादा वक्त से हजारों लोग मणिपुर के राहत शिविरों में जिंदगी जीने को, रिफ्यूजी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं, और इस तनाव में दोनों ही समुदाय के हजारों लोग पिस रहे हैं। सबको अपने घर जाने की उम्मीद है, लेकिन वो उम्मीद कब पूरी होगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, विष्णुपुर, मणिपुर।